हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉर्नेडो गर्ल 2 के एपिसोड 11 के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बाई शाओ शांगान को रोबाई समझ के उसे पुकारती है और जब वो देखती है कि वो शांगान है तो थोड़ी मायूस हो जाती है। वो शांगान से सॉरी कहती है। उसे चक्कर आ रही थी, तभी शांगान उसके पास जाता है। बादशाह कहती है मैं थोड़ी सी भूखी हूँ और वो बेहोश हो जाती है। शांगान उसे गोद में उठाकर एक रेस्टोरेंट में लेके आता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। बादशाह खाती है और शांगान को भी खाने के लिए देती है, पर शांगान नहीं खाता। बादशाह शांगान से माफी मांगती है और कहती है मुझे मेरी हेयर पिन मिल गई है और ये इंसिडेंट दोबारा फिर से कभी नहीं होगा। शांगान बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारे मैच पे फोकस करना या ना करना क्या इस हेयर पिन पे डिपेंड करता है। और उन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। शांगान फाइनली बादशाह को कहता है कि अगर तुम अपने मुंह से नहीं मानोगे कि रोबाई मर चुका है तब तक तुम जीतो या हारो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब से मैं किसी भी मैच में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उधर शाओविंग टिंगहाओ को कहती है कि मैंने कुछ शांगान के रूम में किसी को देखा था काला कपड़ा पहन के। और टिंगहाओ से कहता है तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। रात को शांगान के रूम में वही लड़का आता है। टिंगहाओ उसे पकड़ लेता है और उन दोनों में फाइट होता है। वो लड़का टिंगहाओ को कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ है जिसे देखकर तुम मुझे छोड़ दोगे। वो उसे एक रिंग देता है और टिंगहाओ उसे जाने के लिए कह देता है। बाईशाओ आंखों में गुस्सा लेकर हर मैच जीतती है और वो कुछ ही सेकंड्स में केओ कर सकती है। वो धीरे धीरे केओ किंग बन जाती है। टिंगहाओ और शांगान बाईशाओ के इस रूप को देखकर बहुत चिंता करते हैं और सोचते हैं कि अगर बाईशाओ इसी तरह खेलती रही तो एक दिन बहुत बुरा कुछ होगा। बाईशाओ जापान में 6 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गई थी और उसकी ओपोनेंट थी किम मिंजू जो बहुत इम्प्रूव कर चुकी है। बाईशाओ पिछले सीजन में किम मिंजू को 3 बार हराया था, पर किम मिंजू बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो इस बार बाईशाओ को हरा के ही रहेगी। मैच स्टार्ट होने से पहले शांगान वहां पर आता है। बाईशाओ और शांगान एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ भी नहीं कहते। किम मिंजू अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों को ही बहुत इम्प्रूव कर चुकी है। वो 18 किक एक साथ कर सकती है। वो तीनों बहनें मैच देखने आती है। मैच स्टार्ट होता है। बाईशाओ अपनी वाइल्डवाइन ट्रिपल अटैक करने जाती है पर किम मिंजू उसे रोक देती है। सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। किम मिंजू बहुत चालाक थी, वो पहले से ही प्रिपेयर होके आई थी। बाईशाओ डर जाती है पर फिर भी वो फिर से वाइल्डवाइन ट्रिपल अटैक करने जाती है। तभी भी किम मिंजू उसे रोक देती है और वो हंसने लगती है। शांगान और टिंगहाओ भी हैरान हो जाते हैं। इस तरह से पहला राउंड खत्म हो जाता है। दोनों में से किसी को भी पॉइंट्स नहीं मिलते। बाईशाओ शांगान की तरफ देखती है कि शांगान उसे कुछ टिप्स देगा, पर शांगान वहां से चला जाता है और इससे बाकी सब और टिंगहाओ बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बाईशाओ बैठ के सोचती है कि उसने रोबाई के बारे में बहुत कुछ कहा है। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पर ही भरोसा करना होगा। और सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। वो तीनों बहनें सोचते हैं कि वाइल्डवाइन ट्रिपल अटैक को रोकने का ये कितना आसान तरीका है। तभी उन दोनों की बड़ी बहन उन लोगों को मार के कहती है अगर ये इतना ही आसान है तो तुम लोग क्यों हारे हो। सेकेंड राउंड में उन दोनों में बहुत फाइट होती है। किम मिंजू रिपीटेडली अटैक करती है जिसे बाईशाओ रोक नहीं पाती और किम मिंजू को 4 पॉइंट्स मिल जाती है। बाईशाओ मैच करते करते बार बार शांगान को खोज रही थी, पर शांगान दूर से खड़े होकर बाईशाओ की मैच देख रहा था। बाईशाओ बहुत टेंशन में आ गई थी और वो मन ही मन सोचती है कि कुछ भी हो मुझे जीतना ही है और वो उसे अटैक करने जाती है। शांगान वो देखकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसे रोकने नहीं जाता। उसे वहाँ पर अटैक नहीं करना, सिर्फ डिफेंस करना है। सब लोग रोने लगते हैं कि अब कुछ भी हो जाए बाईशाओ नहीं जीत सकती। सिर्फ 1 मिनट बचे थे। बाईशाओ फिर भी अपने दिमाग में सोच रही थी कि रोबाई आप मुझसे मिलने आओगे, अगर मैं जीतूंगी तो मुझे जीतना ही होगा। और वो वाइल्डवाइन ट्रिपल अटैक करने जाती है
शांगान और टिंग हाओ मन ही मन बहुत दुखी होते हैं कि बायशा बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। किम मिनजो उसे रोक देती है और वो रिपीटेडली 18 अटैक्स करने लगती है। सब लोग बहुत रोने लगते हैं। किम मिनजो की एक एक किक सब लोगों की एक एक आंसू बन गई थी। बायशा की हेयर पिन गिर गई थी और उसी के साथ वो भी गिर जाती है और फाइनली किम मिनजो ये मैच जीत जाती है। बायशा वो क्लिप ग्रैब करने की बहुत कोशिश करती है। ये बहुत ही इमोशनल सीन थी। शांगान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भाग के बायशा के पास जाता है और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। बायशा अकेले बैठ के रो रही थी। वहाँ पर किम मिनजो आती है और उसे बहुत कुछ सुनाती है। किम मिनजो उसे कहती है, तुम मेरी तरह क्यों बन गई हो? मैं भी पहले सिर्फ जीतने के बारे में ही सोचती थी। तुम कम समय में ये मैच कंप्लीट करना चाहती हो। तुम्हें अपने केओ की इतनी लालच है कि तुम जीतने के अलावा और कुछ नहीं सोच रही थी और इसी वजह से तुम हार गई हो। तुमने मुझे 3 बार हराया है। मैं भी तुम्हें 3 बार हराना चाहती हूँ। तुम्हें फिर से इम्प्रूव करना होगा। तुम्हें जीतना होगा। शांगान दूर से खड़े होकर बायशा को देखता है। टिंग हाओ जापान जाने के लिए निकल जाता है। बायशा बहुत टूट चुकी थी। वो धीरे धीरे सब लोगों की बातें याद करती है। शाओविंग, शांगान, टिंग हाओ, जो सब लोग कहते थे कि रुओबाई मर चुका है। इधर शोंगबाई हॉल में सब लोग बायशा को फोन करने की बहुत कोशिश करते हैं पर उसकी फोन स्विच ऑफ थी। तो गुआंगे सबको कहती है कि कोच शांगान बायशा के ध्यान जरूर रखेंगे। बायशा अपने दुख में इतनी खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और शांगान बायशा को खींच लेता है और उसके हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और कुछ खाने के लिए देता है। बायशा कुछ भी नहीं बोलती तो शांगान वहाँ से चला जाता है। कुछ घंटे बाद शांगान वापस से वहाँ पर आता है और उसे खाने के लिए कहता है। बायशा खाते हुए रोने लगती है तो शांगान उसे खींचकर बाहर लेकर आता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि रोबाई जिंदा है तो बुलाओ उसे। आज तुम्हें मुझे प्रूफ करना ही होगा कि रोबाई जिंदा है। बायशा कहती है, मैं नहीं बुलाऊंगी। शांगान कहता है, तुम सब लोगों से बेहतर जानती हो कि रोबाई मर चुका है। ये कंपटीशन करना, ये बार बार रोबाई के जिंदा होने की बात करना, ये सब एक बहाना है। बायशा अपनी कान पकड़ लेती है। शांगान कहता है, तुम्हें आज रोबाई को बुलाना ही होगा। मैं भी उसे पूछना चाहता हूँ कि तुम जब सैड थे, तुम जब अकेले थे तो वो कहाँ पर था। बायशा चिल्ला के कहती है, मैं आपको अलाउ नहीं करूँगी ये सब पूछने के लिए। और वो रोने लगती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं तो प्लीज देखते रहिए और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए।